शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा दूसरे कामों में लगाया था, जनगणना में, शिक्षा के अलावा। ऐसे में आप हमेशा कह रहे हैं जब से आप मंत्री बने हैं कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, तो जब शिक्षक स्कूल में नहीं रहेंगे, अन्य कार्य करेंगे, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात नहीं, जाहिर सी बात है, आपने ये सवाल किया है और इसमें समस्या आती है, लेकिन यह एक बहाना भी है। कोई एक, मान लीजिए 5 शिक्षक है, एक शिक्षक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी 2 शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं। शिक्षकों की कमी सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है और शिक्षा विभाग व्यापक एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है। सरकार जो है 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग ही कम से कम 35% सीट को भरेगा। ये कमी दूर होगी। मेरा ये कहना है कि ठीक है, हमारे पास और एजेंसी उपलब्ध होगा, जो काम आवश्यक होंगे उसको दिए जाएंगे। हमारा लगातार जब से हम इस मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में आए हैं, हम गुरुजनों से, शिक्षकों से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं आप, वो कम से कम बच्चों के साथ क्लास लगाइए। आप ठीक है, 5 शिक्षक से काम ना चलेगा, आपको 10 की आवश्यकता है, लेकिन 5 और के बहाने क्लासेज ना लगे तो गुनाह है ना, ये तो अपराध है ना। इसलिए मैं लगातार अपने गुरुजनों से, जो भारत के भविष्य के निर्माता हैं, उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के सहयोग से हमारे आज के बच्चे, उनका भाग अच्छा होगा। तो इस मामले में जो उत्तरदायित्व होना चाहिए शिक्षकों का, वो उत्तरदायित्व का बोध स्वयं में हो। और कोई एक शिक्षक, शिक्षा मंत्री कभी न चाहेगा कि हम ऐसे शिक्षकों पर मजबूरी में किसी प्रकार की कार्रवाई करें। अब मजबूरी होती है, सरकार को एक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारा बच्चा ही कल का पौध होगा, कल का भविष्य बनेगा, भारत की तकदीर अच्छा करेगा, भारत को मजबूत करेगा। तो ये जो भाजपा के जो संघ, जो भाजपा संघ प्रायोजित है, आरएसएस नागपुर से गैर होती है, तो उनके प्रमुख कहते हैं, मोहन भागवत ना, 1.5 साल पहले तो कहे हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। तो वो जो बीजेपी जो फिलॉसफी पर काम कर रही है कि बच्चों का वो शिक्षा नहीं हो, इसलिए हमारा हकमारी भी हो रहा है। अब सब समग्र शिक्षा अभियान का 40% राशि उसको देना है, वो नहीं देती है, बहुत विलम्ब से देती है, कम देती है। उसका इरादा अगर रहता कि न हम बच्चों को पढ़ाएं, तो समग्र शिक्षा अभियान की राशि को तो नहीं रोकता। इस ढंग से कई तरीके हैं उसके। मूलतः है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत इस तरह के बयान देते हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है, तो ये चिंताजनक होती है। आपके माध्यम से मैं राज्यवासियों से, देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन सकता है, इसलिए कि शिक्षा है। शिक्षा नहीं रहता तो हम भी भैंस के पीठ पर जानवर चला रहे होते या हल चला रहे होते। इसलिए एक पेट का दाना काट करके भी, एक टाइम का भूखा रह करके भी बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षित करने में अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ, ताकत के साथ बेहतर भविष्य बच्चे का बनाने के लिए पढ़ाई कराइए। ये हम लगातार कर रहे हैं, आप लोग भी समझते हैं। हमारे इस दुनिया के जो सबसे बड़े चिंतकों में से एक हैं, और आप नेल्सन मंडेला का नाम सब जाने हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है और धर्म तो मूर्ख बनाने का है। तो ये शिक्षा के महत्व को कमतर कोई आके, यह तो ठीक बात नहीं है। और इस मामले में बीजेपी एक साजिश करके बच्चों के को शिक्षा से मरहूम करने का काम कर रही है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। देशवासी को इसको समझना चाहिए। शिक्षा ही आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। शिक्षा ही परिवार से लेकर के देश तक के को ताकतवर बना सकता है। शिक्षा ही टेढ़े मेढ़े कांटों भरे रास्ते को सुगम कर सकता है। तो इसलिए जो महापुरुष हुए हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा बहुत ही मूल चीज़ है। अगर आपको चीन की चौधराहट और अमेरिका के दादागिरी का सामना करना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। और गुरु को जो ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे आगे का दर्जा मिला है, इस चीज़ को महसूस करें।
और पूरी तन्मयता से अपने वर्कर्स का संचालन करें। ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। पहले विद्यालय में बच्चों को किताब स्कूल के माध्यम से मिला करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से है कि पैसा गार्जियन के खाते में जाता है, लेकिन गार्जियन किताब खरीद के दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जब बच्चे किताब लेकर नहीं आए तो शिक्षक क्या पढ़ा पाएंगे? अब एक चीज़ बताइए, ये आपने सवाल किया है, इस तरह की बातें मेरे पास भी आ रही है। किताब की राशि जाता है पेरेंट के बच्चों के खाते में, और पेरेंट लोग बहुत कम होते हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। तो ये जो कारण है, ये कारण जागरूकता के कमी के कारण भी है, और सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे शिक्षा कम से कम वर्कर्स का संचालन करते तो वह स्थिति पैदा नहीं होती। तो वर्कर्स का संचालन प्राथमिक चीज़ है। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ, आप एक स्कूल उठा लीजिए कोई भी इस जिला में, हम तो हैं प्रभारी मंत्री, 10 दिन बचा है, हमने शिक्षकों से 1 महीने का अनुरोध किया है कि 1 महीना में आप वर्ग संचालन शुरू कर दीजिए। अगर कहीं कुछ त्रुटि रही हो तो उसको भी ठीक करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गुरुजन जो बच्चों के भविष्य के भाग्य के निर्माता हैं, कल इस बात का अमल करेंगे। तो एक कोई स्कूल उठा लीजिए जहां पढ़ाई ना होती हो, ठीक है, बच्चे 10, 20, 50 ही हों, एडमिशन तो बहुत होते हैं मगर आते नहीं हैं। आते इसलिए नहीं है कि पेरेंट लोग को पता होता है कि भाई वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, तो हाजिरी बनाना है, पोशाक लेना है, साइकिल लेनी है या अन्य काम करना है। तो इसके चलते जो गार्जियन उदासीन रहते हैं, नहीं भेजते अपने बच्चे को, जैसे इसलिए कि उसको लगता है कि अब शिक्षक आते ही नहीं तो वहाँ भेजना बेकार है। एडमिशन रहता है सरकारी स्कूल में, पढ़ते हैं लोग प्राइवेट स्कूल में। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये गुरुजनों से ये मेरा अनुरोध है कि आप जब वर्कर्स का संचालन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीना वर्कर्स का संचालन सिर्फ हो जाए तो जहाँ 25 बच्चे आते हैं वहाँ 500 आएंगे, जहाँ 50 आते हैं वहाँ 700 आएंगे। ये हुआ है, आप लोग देखते भी होंगे कि सरकारी स्कूल में ही अररिया में जहाँ क्लासेज लगता होगा वहाँ बच्चे ज़रूर से बहुत संख्या में आते हैं। बिहार में तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ 1800 2-2000 बच्चे आते हैं। ऐसे स्कूलें भी है जहाँ अकेला मैंने ये होता है कि ना बहुत सारा स्कूल को मिला के जोड़ दिया, वहाँ नहीं, अकेले भी कोई अगर स्वतंत्र स्कूल है तो वहाँ भी बच्चियों की स्कूल में 1200-1500 इतना बच्ची अपीयर होता है। इसका मतलब है कि हमारे शिक्षक वृंद जब खड़े होंगे तो ज़रूर से बच्चा स्कूल में आएगा, बच्चे की कमी नहीं रहेगी। चूँकि नामांकन तो रहता है, ये सब लोग जानते होंगे। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए बेंच टेबल की व्यवस्था नहीं है पूरे बिहार में कहीं भी। ठीक है, नहीं है तो सरकार व्यवस्था करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बेंच टेबल के बहाने हम पढ़ाई नहीं करें तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप बेंच टेबल नहीं है तो आपको सरकार बेंच टेबल नहीं देगी। हमारे विधायक लोग को भी फंड होता है, हमको भी फंड होता है कि विधायक लोग कम से कम अपने बच्चों के सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए ये बेंच डेस्क दें। हाँ, हर विधायक को होता है, 3 करोड़ रुपया मिलती है और ये विधायकों को प्राथमिकता के तौर पर बेंच डेस्क देनी चाहिए। सरकार के संज्ञान में है इस बात, सरकार इस पर काम कर रही है और बच्चों के स्कूल में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बहुतायत हो सकता है, बहुत ज़्यादा संख्या में या जितना ज़रूरी हो उतना न हो पाए तत्काल, लेकिन ज़रूर से होगा। लेकिन जो ये योजना विकास विभाग जो काम करती है तो हर जगह तो माननीय विधायक हैं, हर जगह माननीय विधायक हैं, तो ज़रूर से हम विधायकों से भी आशा करते हैं कि जहाँ हर जगह कमी नहीं है, लेकिन जहाँ बेंच डेस्क की कमी है वहाँ लगाएं। मैं पुनः कहता हूँ अपने शिक्षक बंधुओं से कि ठीक है, हो सकता है आपको बेंच डेस्क की कमी हो, नदारद की स्थिति में भी हो, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन मान लीजिए नदारद हो तो हम लोग जब पढ़े हैं ना भाई साहब बोरा चट्टी बिछा करके, तो पढ़ाई संचालित हो जाएगा तो निश्चित रूप से इंतजाम होने में हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, लेकिन क्लास लग जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऐसा ना है कि गार्जियन कहेगा कि ना बेंच डेस्क नहीं है तो हम भेजबे नहीं करेंगे। सीनियर क्लासेज में दिक्कत होती है खास करके, तो सीनियर क्लासेज में ना दिक्कत है, उसको प्राथमिकता के तौर पर पहले पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन बच्चों के स्कूल में तो हमको लगता है कि अगर बेंच डेस्क तत्काल नहीं भी रहता है तो लोग पढ़ सकता है। महिला शिक्षकों का हस्तांतरण को लेकर पिछले कई सालों से बात चल रही है,
कई महिला शिक्षिका ऐसा है जो परिवार और नौकरी किसी एक को चुनने का मजबूर हो रही है, क्योंकि उनका जो ज्वाइनिंग हुआ वो मायके में हुआ, ससुराल नहीं जा पा रही है। ऐसे में हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी? नहीं, ये जो मामला बता रहे हैं सच में जाहिर सी बात है कि इस तरह के संकट आ रहे हैं। ये सूचना हमको जब से मंत्रिमंडल में आए हैं तब से प्रमुखता से आ रही मेरे सामने, और सरकार स्थानांतरण नीति पर काम कर रही है, वो आपको पता चल जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि संपूर्ण रूप से स्थानांतरण नीति पर सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रही है, और उसमें महिला भी है। महिला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महिला के साथ साथ सभी शिक्षकों को जो स्थानांतरण चाहते हैं वो शामिल हो जाए कानून में, और इस पर हम विभाग के लोगों से बात भी किए हैं। अभी उसका फाइनल स्वरूप, अंतिम स्वरूप नहीं आया है, मेरे सामने ही आएगा। संचिका मेरे सामने से गुजरेगी ना, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये जायज़ मांग है शिक्षक का, और उसमें इस जायज़ मांग में निश्चित रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं। इसमें कहा जा रहा है पोर्टल बनाया जा रहा है, उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो क्या उम्मीद करें शिक्षिका के 1 साल के अंदर उनकी ये स्थानांतरण संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था जो पोर्टल वोटल का होता है, जो डिजिटल आप एक आइडिया होता है, और डिजिटली कैसे होगा, पारदर्शी कैसे रहेगा, इस सब पर विभाग काम करती है। मैं निचोड़ ये कहता हूँ कि इन लोगों के पक्ष में स्थानांतरण नीति बनने के लिए सरकार काम कर रही है। एक सवाल आता है सर, अभी 6ठे चरण में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, पूरी भी हो गई है। 6ठे चरण में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं वो सब ट्रेंड बहाल हुए हैं, लेकिन उन्हें 2 साल तक मानदेय अनट्रेंड का दिया जा रहा है। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो ट्रेंड बहाल हुए तो वेतन उनको ट्रेंड का मिलना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं, हमको तो सूचना नहीं है अभी तक। कितना 20 दिन से कम हमको लगता है 25,000 से मिले हैं, और 25,000 से मिले हो तो 5,000 तो शिक्षक लोग भी हैं। ये ट्रेंड अनट्रेंड का वेतन का विसंगति है, ये हमको नहीं पता, इसको देखेंगे। अक्सर शिकायत रहती है कि हर महीना सैलरी नहीं मिलता। दूसरी ओर सरकार कहती है कि केंद्र सरकार से आवंटन नहीं है, जिस वजह से सैलरी सरकार कहती है कि अभी जो 94 अरब 40 लाख रुपया सरकार अपने बजट में से दी है, राज्य कोष से 40% जो देना था केंद्र सरकार को अभी तक नहीं दी है। तो पहले ही हम कहे, ये जो मोदी जी हैं बैठे हुए वहाँ देश बेचने में लगे हुए हैं, 11 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों के एनपीए कर दिए, और किसानों के कर्जे माफ़ नहीं होंगे, गरीबों के कर्जे माफ़ नहीं होंगे। तो ये देश लूटने में लोग लगा हुआ है। नमक से कफन तक टैक्स लगा दिया भाई साहब। आप क्या क्या सवाल कर रहे हैं बताइए। सर, आप लोगों के द्वारा बकाया अंतर्वेतन भुगतान के लिए पेमेंट जारी कर दिया गया है, लेकिन जिला में अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लीजिए, 7 दिन पहले तो पैसा गया है, तो कार्रवाई नहीं कैसे होगी? जहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो वो अधिकारी नपेंगे, कार्रवाई कैसे नहीं होगी?